हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मॉरल साइंस का चैप्टर नंबर थर्ड वाइज प्रिंस पढ़ेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडेज वर्क। चैप्टर थर्ड, सब्जेक्ट इज एमएससी मॉरल साइंस। चैप्टर नेम इज वाइज प्रिंस, होशियार समझदार राजकुमार। तो ये एक कहानी है जिसमें जो राजकुमार होता है वो अपनी होशियारी से राजकुमारी से शादी करता है। सो लेट्स वी स्टार्ट। द किंग ऑफ उज्जैन वॉज वेरी वाइज। जो उज्जैन नाम के शहर था उसका जो राजा था वो बहुत होशियार था, समझदार था। ही हैड ए वेरी ब्यूटीफुल डॉटर नेम्ड सुनैना। उसकी एक बहुत सुंदर बेटी थी जिसका नाम सुनैना था। When the princes reached the marriageable age, many princes and kings came to the king to beg her hand. जब राजा की जो बेटी थी वो बड़ी हुई और शादी के योग्य हुई तो बहुत से राजकुमार और राजा उस राजा के पास आते हैं, जो उज्जैन का राजा होता है उसके पास आते हैं और उससे उसकी बेटी से शादी करने के लिए परमिशन आज्ञा मांगते हैं। बट द प्रिंसेस सेड, लेकिन जो राजकुमारी होती है वो कहती है, आई विल मैरी द प्रिंस हु कैन फोर्स मी टू ब्रेक माई साइलेंस और मेक मी लाफ। मैं केवल उसी से शादी करूंगी जो मुझे मजबूर कर दे बोलने के लिए, यानी कि मैं मौन बैठूंगी, चुप बैठूंगी और वह मुझे मजबूर कर दे कि मैं बोल पड़ूं या हंस पड़ूं, या वो मुझे हंसा दे। तो मैं उसी राजकुमार से शादी करूंगी जो मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दे या मुझे हंसा दे। सेवरल प्रिंसेस केम टू उज्जैन एंड एक्सेप्टेड द चैलेंज ऑफ प्रिंसेस। बहुत सारे राजकुमार उज्जैन आते हैं और जो राजकुमारी होती है उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। एवरी प्रिंस ट्राइड हिज बेस्ट टू मेक द प्रिंसेस लाफ और स्पीक बट इन वेन। प्रत्येक राजकुमार क्या करता है, अपना बेस्ट ट्राई करता है कि वो प्रिंसेस को, जो राजकुमारी होती है उसको हंसा सके या उसको बुलवा सके, लेकिन सब कुछ बेकार जाता है। यानी कि वो जो राजकुमारी होती है वो ना तो हंसती और ना ही उनकी बातों पे बोलती। दे रिटर्न टू देयर रेस्पेक्टिव स्टेट, और वो हार के अपने अपने राज्यों में वापस चले जाते हैं। वन डे एन ओल्ड मैन केम टू द कोर्ट ऑफ द किंग ऑफ उज्जैन। एक दिन एक बूढ़ा आदमी राजा, जो उज्जैन का राजा होता है, उसके दरबार में आता है। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज द प्रिंस ऑफ दौलतपुर, और कहता है कि मैं दौलतपुर नाम का जो राज्य है उसका राजकुमार हूँ। आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुनाए हैं, प्रिंसेस हैड थ्रोन ए चैलेंज ऑन द प्रिंसेस हु आर विलिंग टू मैरी हर। मैंने सुना है कि आपकी राजकुमारी ने राजकुमारों को चैलेंज दिया है कि जो उसको हंसा देगा या उसको बुलवा देगा वो उससे शादी करेगी। आई एम हेयर टू एक्सेप्ट द चैलेंज, मैं यहाँ पर उसका चैलेंज स्वीकार करने आया हूँ। द किंग अलाउड हिम टू पार्टिसिपेट इन द कंटेस्ट। किंग उस राजकुमार को, उस जो बूढ़ा आदमी होता है उसको अलाउ कर देता है कंटेस्ट में, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। द प्रिंसेस केम इन टू द कोर्ट। प्रिंसेस दरबार में आती है, जो राजकुमारी होती है वो दरबार में आती है। एंड सैट बिफोर द ओल्ड प्रिंस फॉर द कंटेस्ट, और उस जो ओल्ड प्रिंस होता है, जो बूढ़ा आदमी होता है, उसके सामने बैठ जाती है। एज सून एज द प्रिंसेस सेट, जैसे ही राजकुमारी उसके सामने बैठती है, द ओल्ड प्रिंस ऑफ दौलतपुर, जो दौलतपुर का बूढ़ा राजकुमार होता है, वो उसके सामने आता है। गोट अप फ्रॉम हिज सीट, अपनी सीट से उठता है। एंड मूव्ड अप टू द प्रिंसेस, और प्रिंसेस के पास, राजकुमारी के पास आता है। ही स्माइल्ड एंड सेड, वो हंसता है और कहता है, ओ डियर आई न्यू यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस लॉन्ग। मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए बहुत समय से इंतजार कर रही थी। आई लव यू एंड आई नो यू आल्सो लव मी सो मच। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्रेम करती हो। सो मच दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट, इसलिए हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। ये सुनने के बाद जो प्रिंसेस होती है वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाती है, एकदम से उसे शौक लगता है। शॉक एक्सप्रेशन ऑफ लव बाय एन ओल्ड मैन, शी फॉरगेट दैट शी हैड टू नॉट टू स्पीक, और वो भूल जाती है कि उसको नहीं बोलना, और वो एकदम से बोल पड़ती है। शी शाउटेड एंग्रीली, और वो चिल्ला पड़ती है, हु आर यू, कौन हो तुम, यू लायर, तुम झूठे हो, आई हैव नेवर लव्ड यू, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। हियरिंग दिस इज द प्रिंस लाफ्ड, ये सुनने के बाद जो राजकुमार होता है वो हंसने लगता है। एंड रिमूव्ड हिज बियर्ड, और अपनी जो नकली दाढ़ी होती है उसको हटा देता है। एंड मेक अप
ए हैंडसम प्रिंस, और उसके पीछे से एक गाड़ी के पीछे से एक बहुत सुंदर राजकुमार निकलता है। द प्रिंसेस एक्सेप्टेड हर डिफीट, जो राजकुमारी होती है वो जान जाती है कि वो हार चुकी है, क्योंकि वो उस प्रिंस जो राजकुमार होता है उसके कहने पे बोल पड़ती है, तो वो समझ जाती है कि वो हार जाती है और वो अपनी हार स्वीकार कर लेती है। एंड शी मैरिड विद द क्लेवर प्रिंस, और वो उस चतुर चालाक राजकुमार से शादी कर लेती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, जो किस्मत होती है वो भी बहादुरों का ही साथ देती है। इसके आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे टिक मार्क है, ये आपको PDF सेंड कर दिया उसमें होंगे, वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। द किंग ऑफ उज्जैन वाज वेरी फूल और वाइज, जो उज्जैन का राजा था वो बहुत मूर्ख था या होशियार था, तो वाइज होशियार था। ही हैड अ डॉटर और सन, उसके ये एक बेटी थी या बेटा था, तो उसके एक बेटी थी, डॉटर। वन डे डैश केम टू द कोर्ट, एक दिन उसके दरबार में कौन आया? यंग मैन या ओल्ड मैन? ओल्ड मैन। ओल्ड मैन पार्टिसिपेटेड इन द पार्टी या कंटेस्ट में उसने पार्टिसिपेट किया था। प्रिंसेस मैरिड विद द प्रिंस और ओल्ड मैन, जो प्रिंसेस ने किससे शादी करी? राजकुमार से, क्योंकि जब उसने दाढ़ी हटाई थी तो उसके पीछे से उसको राजकुमार दिखाई दिया था, तो वो प्रिंस राजकुमार से शादी करती थी। इसके बाद आपको फिलअप करना है। द किंग ऑफ उज्जैन वाज वेरी वाइज, ही हैड ए ब्यूटीफुल डॉटर, उसकी एक बहुत सुंदर बेटी थी। सेवरल प्रिंसेस केम टू उज्जैन एंड एक्सेप्टेड द चैलेंज। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज द प्रिंस ऑफ दौलतपुर, उसने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया था कि मैं दौलतपुर का राजकुमार हूँ। हु आर यू, कौन हो तुम, ये आपको फिलअप करने हैं और ये ट्रू फॉल्स भी करने हैं। द किंग ऑफ उज्जैन वाज वेरी फुलिश, जो किंग था उज्जैन का वो मूर्ख था, नहीं वो क्या था? होशियार था, इसमें फॉल्स आएगा। नो प्रिंस केम टू उज्जैन, कोई भी राजकुमार उज्जैन नहीं आया था, गलत। बहुत सारे देशों के राजकुमार वहाँ पर उस राजकुमार से शादी करने आए थे। द प्रिंसेस वाज वेरी ब्यूटीफुल, जो प्रिंसेस थी बहुत सुंदर थी, यस ट्रू। वन डे एन ओल्ड मैन केम टू द, एक दिन एक बूढ़ा आदमी दरबार में आता है, ट्रू। द प्रिंसेस डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, जो प्रिंसेस होती है वो अपनी हार स्वीकार नहीं करती, नहीं वो अपनी हार स्वीकार कर लेती है और राजकुमार से शादी कर लेती है, तो इसमें फॉल्स आएगा। ये आपको PDF में सेंड कर दिया जाएगा, आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।